रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक भूतिया हवेली की कहानी है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है। हवेली की हालात जर्जर हो चुकी है। कुछ दिन बाद राजा के परिवार में से एक बारिश होती है। एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है। उसका नाम उर्मिला थी। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका बेटा है जो 8 वर्ष का है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्यमय छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बरसों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के बारिश का एक रात उर्मिला अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही होती है। अचानक उसकी खिड़की से एक पंछी टकरा कर मर जाती है। पक्षी को टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है और पक्षी खून से सना हुआ था। लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन उर्मिला को रात भर नींद नहीं आती। उर्मिला सुबह जब खिड़की के नीचे देखती है तो वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या है। यहाँ तो पक्षी होनी चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पंछी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ है। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला मजदूरों से पूछता है, तब बोलता है कि यह गलती से गिर गया, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई देती है। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चों को बचा सकती हो तो बचा लो। क्या उर्मिला बच्चों को बचा पाएगी या नहीं? पार्ट 2 के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।